नमस्कार। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो अपनी गरीबी, मुफलिसी, बेहाली से बहुत तंग था। उसके पास 2 जून की रोटी के पैसे भी मुश्किल से जमा होते थे। गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था और वो अपने गांव के पास वाले जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और साथ लगते शहर में बेच आता। मेहनत बहुत लगती थी पर पैसे इतने कम मिलते थे कि गुजारा होना सचमुच मुश्किल था। एक दिन वो जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने एक अजीब नज़ारा देखा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लोमड़ी आई जिसकी एक टांग कटी हुई थी, जिसकी वजह से वह तेज नहीं चल पा रही थी। उस लकड़हारे को हैरानी हुई कि जो लोमड़ी चल नहीं पा रही थी वो शिकार कैसे करती होगी, और अगर शिकार नहीं कर सकती तो जिंदा कैसे है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ एक शेर आ गया। उसके मुंह में एक खरगोश दबा हुआ था। उसने वो खरगोश लाकर लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी ने खरगोश खाकर पेट भरा और वहाँ सुस्ताने बैठ गई। लोमड़ी का पेट भर जाने के बाद शेर वहाँ से चला गया। उस आदमी ने, लकड़हारे ने, हैरानी से ये सारा नज़ारा देखा। फिर उसे एकदम से समझ में आ गया कि भगवान ने उसे ये नज़ारा क्यों दिखाया था। वो खुश होकर अपनी झोंपड़ी में गया और भगवान का भजन करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि भगवान जरूर आएंगे और उसके भोजन का उसी तरह से इंतज़ाम करेंगे जैसे शेर ने लंगड़ी लोमड़ी के लिए किया था। वो भजन करता रहा और घर से बाहर नहीं निकला। भूख से उसका बुरा हाल था, आंतड़ियाँ सूख रही थी। 2 दिन हो चुके थे पर उसने ना भजन करना छोड़ा ना घर से बाहर निकला। आखिरकार उसकी हालत ये हो गई कि शरीर सूख कर कांटा हो गया, मुंह से बदबू आने लगी और हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वो लगभग मरने के कगार पे था कि भगवान ने उसे दर्शन दिए। वो आदमी बहुत खुश हो गया और उसने भगवान को देखते ही समझ लिया कि अब उसके दुख कटने वाले हैं और भगवान उसके लिए भोजन लेकर आए होंगे। जी हाँ, भगवान सचमुच उसके लिए भोजन लेकर आए थे। बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। उसने छक कर खाया, फिर भगवान का धन्यवाद किया और उनसे पूछा, भगवान अब आप रोज़ मेरे लिए भोजन लाया करेंगे ना? तो भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं वत्स, आज भी भोजन मैं इसलिए लाया ताकि तुम्हारे प्राण बच सकें। आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। वो लकड़हारा भगवान के इस जवाब पर बहुत हैरान भी हुआ और निराश भी हुआ। फिर उसने पूछा, तो भगवान आपने मुझे वो लोमड़ी वाला दृश्य क्यों दिखाया? अब भगवान ने उससे पूछा, अच्छा मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। लकड़हारे ने जवाब दिया, भगवान मैंने देखा कि एक लोमड़ी है, उसकी टांग कटी हुई है, वो असहाय है क्योंकि वो तेज दौड़कर शिकार नहीं कर सकती। वो भूखी न मरे और उसकी जान बची रहे, इसलिए आप रोज़ उसके पास एक शेर भेज देते हैं जो शिकार करके लाता है और वो शिकार खुद न खाकर लोमड़ी को सौंप देता है ताकि लोमड़ी जीवित रह सके। भगवान ने उससे फिर पूछा, अच्छा तो तुमने लोमड़ी देखी? जी भगवान, लकड़हारे ने जवाब दिया, देखी। और तुमने खरगोश भी देखा? जी भगवान, मैंने खरगोश भी देखा। और तुमने शेर भी देखा जो लोमड़ी के लिए शिकार लेकर आया था? हाँ भगवान, सच है, मैंने वह दयालु शेर भी देखा जो लोमड़ी के लिए शिकार लेकर आया था। पर तुम्हें तो सिर्फ लोमड़ी याद है क्योंकि उसको बिना कुछ किए खाना मिल रहा था, भगवान ने कहा। लेकिन तुम्हें शेर याद नहीं है जिसने शिकार किया था और फिर लाकर लोमड़ी के आगे रख दिया था। याद है भगवान, बिल्कुल याद है, मैंने तो आपको बताया भी था कि शेर आया था। लेकिन तुम्हारी स्मृति में जिस तरह से लोमड़ी बसी है वैसे शेर नहीं है, क्योंकि तुमने सोच रखा है कि तुम्हें सहायता लेनी है। मैंने तुम्हें अकेले लोमड़ी नहीं दिखाई थी, मैंने तुम्हें शेर भी तो दिखाया था। तो तुम्हें शेर क्यों नहीं याद रहा? तुम्हें ये क्यों नहीं सूझा कि तुम शेर हो सकते हो और अपने साथ साथ दूसरों की सहायता भी कर सकते हो?
तुम्हें खाली लोमड़ी ही क्यों याद रही, शेर क्यों नहीं याद रहा? लोमड़ी तो अपाहिज थी, तुम तो अपाहिज भी नहीं हो। अभी काम कर सकते हो, नए काम सीख सकते हो, ज़्यादा कमाई कर सकते हो और संसार की दूसरी लोमड़ियों के लिए शेर बन सकते हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो आज जो मैं आपको साइंटिफिक टिप्स दूंगा जो आपकी सफलता में सहायक होंगे, इसलिए ये आधा घंटा दीन दुनिया को भूलकर मेरे साथ बनी रहिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है छू लो आसमान। छू लो आसमान। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस कोच हूं और मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको याद दिला दूं कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें, या आप मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, छू लो आसमान। अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र ने एक पार्टी का आयोजन किया था। मुझे भी निमंत्रण मिला तो जाना था सो गया। निमंत्रण पत्र बहुत अच्छा छपा था, लेकिन उसमें पार्टी के आयोजन का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। सिर्फ यह लिखा था कि आप हमारे मित्र हैं, हमारा बेटा सुधीर आपका आशीर्वाद चाहता है, इसलिए समय पर पधार कर कृतार्थ करें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारा सेशन जनरली 5 बजे शाम को स्टार्ट होता है, लेकिन आज मैं अपने घर से बाहर वाकई एक पार्टी पर आया हुआ हूँ, इसलिए, और पार्टी 5 बजे शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं अपने मित्र के घर से ये सेशन कर रहा हूँ और 1 घंटा एडवांस कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ को मिस ना करूं और ये सेशन ज़रूर हो। और इसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार बाद में भी देख सकती हैं, जो 5 बजे जुड़ेंगे वो भी देख सकती है। तो मैं बात कर रहा था, मित्र की ओर से मुझे इनविटेशन कार्ड मिला कि उनके बेटे को आशीर्वाद देना है। बेटे का नाम सुधीर है, ये उसमें लिखा था और उसमें कोई डिटेल्स नहीं थी। 2 लाइन का निमंत्रण पत्र था। मैंने सोचा कि शायद घर में कोई और खुशी का माहौल होगा या शुभ कार्य होगा जिसके कारण पार्टी का आयोजन किया गया है। पहले मन हुआ कि फ़ोन करके पूछ लूं, फिर सोचा यदि मेरे मेज़बान ने कार्ड में कोई विवरण नहीं दिया है तो वे पहले बताना ठीक नहीं समझते होंगे, फिर क्यों पूछा जाए। इसलिए उत्सुकता होने के बावजूद मैंने फ़ोन नहीं किया और यही निर्णय किया कि जब पार्टी में जाएंगे तो पता लग ही जाएगा। खैर, पार्टी में मेरी ही उम्र के मेरे 5 और मित्रों को भी निमंत्रण दिया गया था और 5 मित्र वहाँ पार्टी में शामिल थे। इस दौरान मित्र का बेटा सुधीर और सुधीर की धर्मपत्नी उषा हम सबको स्नैक्स और खाना खुद सर्व करते रहे। खाना पीना होने के बाद सुधीर और उषा ने हम सब के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। हम सब अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या घोषणा होने वाली है। सुधीर की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक वो बाप नहीं बन पाया था। हम सोच रहे थे कि शायद खुशी का मौका आया है और उषा फैमिली वे पर होगी। हम यह भी सोच रहे थे कि सुधीर को शायद बिज़नेस में कोई बड़ी सफलता मिली होगी, कोई बड़ा ऑर्डर मिला होगा, शायद उसकी खुशी मनाई जा रही है। पर हम सब अंदाज़ा लगाते उससे पहले ही मेरे मित्र ने घोषणा की कि उनके सुपुत्र सुधीर और बहू उषा ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी और अब उसे बंद कर दिया है। मैं दोहराता हूँ, स्टार्टअप की शुरुआत की थी और अब उसे बंद कर दिया है। इसी खुशी में पार्टी रखी गई है। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं ना कि उनकी इस घोषणा के बाद, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट,
सॉरी, एयरप्लेन मोड है फिर भी ये कैसे चल रहा है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं किसी दूसरी जगह पे बैठा हूँ यहाँ, इसलिए। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं ना कि उनकी इस घोषणा के बाद वहाँ का माहौल कैसा हो गया होगा। लगा सकते हैं ना? तो सोचिए, क्या हम सब हैरान हो गए? क्या हम सब असमंजस में पड़ गए? क्या हम सबको शौक लगा? जी नहीं, कुछ भी नहीं। हम सब ने खुश होकर तालियां बजाईं और एक बार फिर सुधीर और उषा को आशीर्वाद दिया। कुछ समझ में आया? अगर आप मेरे पिछले सेशन देखती रही हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। एक हैप्पीनेस गुरु के रूप में मैं अपनी मित्र मंडली में हमेशा खुशी और आशा की भावनाएं भरता रहता हूं। इसलिए मेरी मित्र मंडली के सभी साथियों ने मेरी विचारधारा और जीवन शैली को अपना लिया है। हम सब सवेरे इकट्ठे सैर करते हैं तो राजनीति की बातें नहीं करते, कोविड की बातें नहीं करते। हम उन छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हमारे अपने परिवार में या हमारे आसपास घटी हैं और जहां किसी एक व्यक्ति ने या किसी परिवार ने किसी कठिनाई पर विजय पाई और आगे का रास्ता बनाया, या कठिनाइयों के बावजूद सफलता पाई, या असफलता से निराश हुए बिना सफलता की ओर कदम बढ़ाए। हम सब यह जानते हैं कि कोई असफलता तब तक असफलता नहीं है जब तक हम खुद हार न मान लें। असफलता का लाभ ये है कि हम आत्ममंथन करते हैं, अपनी गलतियों की ओर ध्यान देते हैं, उनसे सबक सीखते हैं, दोबारा वो गलती न दोहराने का तरीका ढूंढते हैं, नए साधन इकट्ठे करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और नए सिरे से शुरू कर देते हैं। इसलिए असफलता भी हमारे लिए खुशी का कारण है, पार्टी का कारण है, दुखी होने, शोक मनाने या डिप्रेशन में जाने का कारण नहीं है। जब ज़िंदगी हम पर ईंटें फेंकती है तो हम उन्हें इकट्ठा करके पुल बना लेते हैं और कठिनाइयों से पार पा लेते हैं। यह हमारी सफलता का मंत्र है। यही सब कुछ मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। दी ग्रोथ स्कूल के नाम से मेरी एक कंपनी है जिसमें हम ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं और उसमें कोर्स सीखने वाले लोगों में CEOs भी होते हैं, जूनियर कर्मचारी भी होते हैं। ये सब वो लोग हैं जो जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए उनकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। दी ग्रोथ स्कूल के टीचर भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों के CEO हैं या बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, जिन्हें इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल अनुभव है। हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करते। यही कारण है कि दी ग्रोथ स्कूल इतना पॉपुलर है। यही कारण है कि मैं यहाँ जो आपको टिप्स देता हूँ वो सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये किताबी बातें नहीं हैं। गरीबी और साधनहीनता की तो बात छोड़िए, शारीरिक अपंगताओं के बावजूद बहुत से लोग न केवल जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं बल्कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ अपना और अपने परिवार का जीवन भी बदल देते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ संदीप कौर की। पंजाब के कस्बे मोरिंडा की सब तहसील में चपरासी के पद पर काम करने वाले रंजीत सिंह की बेटी संदीप कौर ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक सीरियल उड़ान के किरदारों से प्रेरणा लेकर IAS बनने का संकल्प लिया। तब वो 7th क्लास में थी। उनकी लगातार मेहनत का परिणाम ये हुआ कि 2002 में उन्होंने चंडीगढ़ की पेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर एक जगह नौकरी की, लेकिन अपनी मंजिल को नहीं भुलाया, रुकावटों से परेशान नहीं हुई और आखिरकार 2011 में वो उत्तर प्रदेश कैडर की IAS बन गईं। इसी प्रकार संदीप कौर ने एक परिवार और उसकी अगली जनरेशन्स का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। राजस्थान के जिला अलवर के गांव बदनगढ़ी के निवासी मनीराम शर्मा की कहानी तो जहां चाह वहां राह को सिद्ध करने का और भी बढ़िया उदाहरण है। मनीराम के पिता गांव में मजदूरी करते थे। उनकी माँ दृष्टिहीन हैं। खुद मनीराम भी पूरी तरह से बहरे हैं।
उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। जब वो 9 साल के थे तो उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ने के लिए रोज़ घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो 10वीं ही नहीं 12वीं में भी मेरिट में आए और फिर बीए में टॉप किया। इसके बाद क्लर्क के पद पर नौकरी की, फिर कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर दोबारा पढ़ाई शुरू की और फिर पीएचडी करने के बाद लेक्चरर बने। लेकिन लक्ष्य, एम, ऑब्जेक्टिव तो आईएएस बनना था। उन्होंने 3 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन बहरेपन के कारण चांस नहीं मिल पाया। आखिरकार तीसरी बार जब उन्होंने सन 2009 में परीक्षा पास की तो उनको मणिपुर काडर अलॉट हुआ और अब वो एक सफल आईएएस ऑफिसर हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं और मैं जिन लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ वो हम सब के बीच में हैं और हम सब के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। हमारे देश में और दुनिया में ऐसे बहुत से प्रतिभावान लोग हैं जिन्होंने संघर्ष से दुनिया जीती है। खुद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबारें बेचा करते थे। तो पंजाब के ज़िला पटियाला के गांव ककराला भाई की कुलविंदर कौर के दोनों बाजू चारा काटने वाली मशीन में आकर कट गए थे। तब कुलविंदर कौर 7वीं क्लास में थी। उसके पिता ठेठ अनपढ़ हैं और माँ भी प्राइमरी पास। पर कुलविंदर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की और फिर वकील बन गई। 2012 में यूजीसी नेट क्लियर किया और फिर 2014 में पंजाब सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्ज़ाम पास किया और वो जज बन गई। बिना हाथों के अपनी तकदीर लिखने वाली कुलविंदर कौर की कहानी हम सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जब अखबार बेचने वाला कोई हॉकर देश का राष्ट्रपति बन जाए, बिना हाथों वाली लड़की जज बन जाए, एक अंधी माँ का बेटा, बहरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो हमारे और आपके पास किस चीज़ की कमी है? हम क्यों पीछे रहें? तो अगर हमारी इच्छा होगी, दृढ़ निश्चय होगा, तो हम हर काम पूरा कर सकते हैं और आसमान छू सकते हैं। पर अकेली प्रेरणा ही काफ़ी नहीं होती, इंस्पिरेशन अकेली काफ़ी नहीं होती। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, आसमान छूना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। तो आइए अब इन्हीं टूल्स की बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं विंस। और विंस फॉर्मूला एक एक्रोनिम है जिसमें 4 अक्षर हैं, W, I, N और S। इस W से वेल्थ बनता है, वेल्थ यानी समृद्धि। I से इनसाइट बनता है, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। N से नेटवर्क शब्द बनता है और S से बनता है सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम। WINS विंस, इसका मतलब है कि सफल व्यक्ति वो ही है जो इस विंस फॉर्मूले पर खरा उतर सके। वरना कोई आदमी थोड़ी देर के लिए तो सफल हो सकता है, पर हमेशा सफल बना रहे ये पॉसिबल नहीं है। या यह भी हो सकता है कि वो सफल हो ही ना पाए और हम लोग गलती से उनको सफल मान रहे हों। ये विंस फार्मूला वो पैमाना है, वो क्राइटेरिया है जिस पर हम सब आदमी की सफलता को नाप सकते हैं। तो इस पैमाने का, इस क्राइटेरिया का पहला शब्द है वेल्थ, यानी सफल वही है जो समृद्ध हो। ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि सफल व्यक्ति अमीर होता है, हम कह रहे हैं कि सफल व्यक्ति समृद्ध होता है, वेल्दी होता है। यहाँ सवाल उठता है कि समृद्ध किसे कहते हैं और एक समृद्ध व्यक्ति में और एक अमीर आदमी में क्या अंतर है। अमीर वो होता है जिसकी इनकम इतनी हो कि वह अपने घर का खर्च आसानी से चला सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके, मनचाही चीज़ें खरीद सके और छुट्टियों में अपनी पसंद की जगह पर जा सके। जो इतने सारे काम कर ले वो अमीर है। आसान बात है ना, है। पर
बहुत संभव है कि जो अमीर आदमी है उसके पास बचत हो या ना हो, या इतनी छोटी बचत हो कि अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उसे कर्ज लेना पड़ जाए, या उस पर पहले से ही कर्ज हो और वो ईएमआई चुका रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अमीर है, समृद्ध नहीं है। इसके विपरीत समृद्ध वो होता है जिसकी इनकम चाहे जितनी भी हो, जितनी भी कम हो, तो भी उसके पास बचत हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे किसी से कर्ज न लेना पड़े। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात वो है कि उसके पास अपनी इनकम का कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें उसे रोज़ रोज़ खुद काम ना करना पड़े। मैं एक छोटे से उदाहरण से इसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, एक ड्राइवर को नौकरी पर रखा और ओला या उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस कार को आपने टैक्सी बना दिया। अब सवारियों की बुकिंग ओला या उबर से हो रही है और सवारियां ढोने का काम ड्राइवर कर रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रही, पर इनकम आपको आ रही है। तो ऐसा सोर्स इनकम का जहां आपको खुद काम न करना पड़े पर आपकी इन्वेस्टमेंट के कारण आपको इनकम आती रहे, वो चीज़ आपको वेल्दी बनाती है, समृद्ध बनाती है, क्योंकि उसके बंद होने का, उसमें प्रमोशन का, डिमोशन का, इंक्रीमेंट ना लगने का, नौकरी जाने का खतरा नहीं होता। सो ये बेसिक अंतर है अमीर में और समृद्ध में। ये सफलता का पहला पैमाना है। इसके बाद आता है इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि वो गुण है जिसकी सहायता से आदमी आज की घटनाओं का विश्लेषण करके, उनका एनालिसिस करके ये अंदाज़ा लगाए कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय कर ले, अपनी स्ट्रेटजी बना ले, तकनीक में क्या बदलाव आएंगे, चेंजेस क्या आएंगे, उनसे हमारे आज के बिज़नेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, नए टेक्निक के मुताबिक क्या हम अपना नया बिज़नेस मॉडल बनाएं या उसमें कोई नए प्रोडक्ट जोड़ें। जो आदमी इन चीज़ों को पहले ही समझ सकता हो, या ये कि क्या हमें बिज़नेस ही बदल देना चाहिए, क्या हम किसी नई तकनीक का खुद ईजाद कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझने वाला आदमी ऐसा होगा जिसे हम कहेंगे उनके पास इनसाइट है, अंतर्दृष्टि है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी थी, फिर एप्पल ने आईफोन ईजाद किया, यानी एक कंप्यूटर कंपनी से एक फ़ोन कंपनी बन गए, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गए। फिर आईपॉड निकाला, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गए। फिर आईपैड का आविष्कार किया और बाद में आईट्यून्स का आविष्कार किया। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग डोमेन्स के प्रोडक्ट्स निकाल करके एप्पल ने अपने आप को बादशाह बना लिया। ल्यूमिनस एक ऐसी इन्वर्टर कंपनी है जो फटाफट नई टेक्निक के इन्वर्टर मार्केट में ले आती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं इंडिया में जहां हमें नज़र आता है कि उनके पास इनसाइट है, अंतर्दृष्टि है और भविष्य को देखने और यहाँ तक के भविष्य को बदल सकने की कुव्वत भी उन लोगों में है। तो इनसाइट दूसरा पैमाना है सफलता का। इसके बाद अगला पैमाना है नेटवर्क। याद रखिए, आपका नेटवर्क असल में आपकी नेट वर्थ है, टोटल वैल्यू है। नेटवर्क का मतलब है रिश्तेदारों में, दोस्तों में, शुभ चिंतकों में और प्रशंसकों का ऐसा समूह हो आपके पास जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आए, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, कहीं ज़रूरत पड़ने पर आपकी कहीं सिफारिश कर दे, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। मैं पर्सनल लाइफ में नेटवर्क का एक उदाहरण देता हूँ, प्रोफेशनल तो आप समझ सकती हैं। तो मान लीजिए आपका बेटा है और शादी के लायक उम्र है और आपकी कोई सहेली अपने किसी रिश्तेदार की बेटी के लिए आपके बेटे का नाम सुझा दे, तो वो आपका नेटवर्क है जो आपके बिना कहे आपका काम कर रहा है। ये है नेटवर्क और ये है नेटवर्क का फ़ायदा। ये सफलता का तीसरा पैमाना है। और सफलता का चौथा और आखिरी पैमाना है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम के कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं। तो समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आत्मसंयम का पहला पहलू है नम्रता और दूसरा है संवेदनशीलता, तीसरा पहलू है सहनशीलता और चौथा है नैतिकता, पांचवा पहलू है मजबूत चरित्र,
तो ये 5 फैक्टर हैं, 5 घटक हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर आत्मसंयम बनता है। नम्रता के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, और नम्रता का क्या महत्व है ये भी आपको पता है, इसलिए इस पर टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं है। संवेदनशीलता का मतलब है कि आप सामने वाले की कठिनाई को समझें, उसके हालात को समझें और उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, चाहे सामने वाला आदमी स्टेटस में आपसे कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, और ये भी नम्रता का एक और रूप है। तीसरा फैक्टर है सहनशीलता। किसी ने कुछ भी कह दिया और हम फट पड़े, हमने भी कुछ अनशंट बोल दिया, फटाफट गुस्सा हो गए, तो ऐसे लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, तो जब आप पार्किंग में हों, जैम में फंस जाएं, तो आप गाड़ी को थोड़ा बैक करके फिर आगे चल पड़ती हैं। इसी तरह जीवन में जब कहीं कोई हमारा दिल दुखा दे, अपमान कर दे, हमारी बात ना माने, तो गुस्सा आने पर भी फट ना पड़ना, गुस्से को कंट्रोल कर लेना और गांठ ना बांधना उस बात को, वो जो है आत्मसंयम का तीसरा रूप है, सहनशीलता की बात है। और जिन्होंने मेरे पिछले सेशन देखे हैं उनको ये भी पता है कि मेरे जीवन पर मेरी माता जी का बहुत प्रभाव है। उस ज़माने में हर परिवार में संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। माता पिता के अलावा ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी सब साथ होते थे, साथ रहते थे, बड़ा सा परिवार होता था। अब इतना बड़ा परिवार है और साथ रह रहा है, तो कोई न कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ कह ही देता था, तो भी परिवार टूटते नहीं थे, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पर अक्सर सामने वाला चुप रह जाता था, बोलता नहीं था। सीधा सा सिंपल रिस्पॉन्स रूल था, कहना नहीं है, सहना है। इसीलिए परिवार जुड़े रहते थे, टूटते नहीं थे। और जब ये सहना बंद हो गया तो परिवार टूटने शुरू हो गए। तो ये आत्मसंयम का तीसरा पहलू है सहनशीलता। चौथा पहलू है नैतिकता। नैतिकता पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो हमेशा सुख की नींद सोते हैं। एक बार की बात है कि मेरे एक मित्र के बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा आज मुझे एक नया ग्राहक मिला है और वो अपना काम मुझसे करवाना चाहता है। उसमें पैसे तो बहुत हैं पर आत्मा गवाही नहीं देती। क्या कहा उसने? पैसे तो बहुत हैं पर आत्मा गवाही नहीं देती। गवाही नहीं देती आत्मा काम करने की। तो पापा ने कहा, बेटा तेरा बिजनेस है, तू जानता है, मैं तेरे बिजनेस में दखल नहीं देता, पर एक ही बात कहता हूँ, समझ लेना, मैं हर रोज़ सवेरे तुझे जगाने के लिए आता हूँ, तो तू आराम की नींद सोया हुआ मिलता है और मैं आकर जगाता हूँ। कोई काम ऐसा मत करना कि मैं तुझे जगाने आऊँ तो तू पहले से जागता हुआ मिले। पहले से ही जागता हुआ मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटे ने सुना, समझा और पापा के पैर छूकर कहा, पापा मुझे जवाब मिल गया, मिल गया जवाब मुझे। याद रखिएगा, कर्म का फल जरूर मिलता है, बच नहीं सकते। मैं अपने जीवन पर अपने माताजी के प्रभाव की बात बता रहा था। वो अक्सर मुझे बुज़ुर्गों द्वारा बताई गई एक कहावत सुनाया करती थी, जो हमारे किसी धर्म ग्रंथ में कहीं कही गई है। वो कहावत है कि एक आदमी एक गांव से गुज़र रहा था कि रास्ते में एक बाग आया। बाग में बड़े बड़े आम के पेड़ थे और उन पर बहुत से आम लगे हुए थे, बड़े बड़े आम पके हुए, और दूर से ही पता लगता था कि बहुत मीठे होंगे। आमों की सुगंध से सारा बाग महक रहा था। उसने आम देखे, मन में लालसा जगी, वो चुपचाप बाग में घुस गया और लगा आम तोड़ने। माली ने देखा तो वो भागा आया और ताड़ ताड़ उसकी पीठ पर 4-5 डंडे लगा दिए। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। माली ने आदमी को चोरी करते पकड़ा और 4-5 डंडे जड़ दिए। व्याख्या क्या है इसकी? आँख ने आम देखे। अब आँख तो चलकर पेड़ के पास जा नहीं सकती, पैर गए पेड़ के पास, लेकिन पैर आम तोड़ नहीं सकते। आम तोड़े हाथों ने, पर हाथ खा नहीं सकते। आम खाए मुंह ने, लेकिन मुंह अपने पास रख नहीं सकता। आम गए पेट में, पेट में गए और डंडे पड़े पीठ पर।
पीठ बोली मेरा क्या कसूर है, मैंने न देखा न चल कर गई, न आम तोड़े न खाए न अपने पास रखे, फिर मुझ पर डंडे क्यों। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। डंडे पीठ पर पड़े पर आंसू निकले आँख से, वही आँख जिसने आम देखे और वहाँ से सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। तो कर्म का फल तो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बच नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। तो भाई जीवन में अनैतिक काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि रातों की नींद हराम हो जाए या परिवार की इज्जत पर बट्टा लग जाए, शान में कोई फ़र्क आए। शीशा टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, कितनी ही फेविकोल लगा लो। इसलिए अनैतिक काम नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, ठगना नहीं, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, हमेशा ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो रात की नींद सुख से आएगी, चैन से आएगी। और पांचवा है मजबूत चरित्र। मजबूत चरित्र के भी 3 पहलू हैं। पहला है कठिनाइयों से घबराना नहीं, साहस नहीं छोड़ना, धमकियों से डरना नहीं और ईमानदारी पर टिके रहना, चाहे थोड़ी देर के लिए नुकसान हो जाए। दूसरा है किसी का भरोसा नहीं तोड़ना, किसी को धोखा नहीं देना। और मजबूत चरित्र का तीसरा अहम पहलू है अय्याशी से बचना, अय्याशी नहीं करना, किसी के सुंदर चेहरे पर दिल नहीं डोलना, वरना संत भी जेल चले जाते हैं, जिनका रोल ये होना चाहिए था कि वह दुनिया को खुशियाँ का मीठा शहद बांटें। वो शहद बांटने के बजाय, हनी बांटने के बजाय हनी प्रीत बांटने लग जाते हैं। तो उनका अंत तो जेल में ही होता है, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। तो चरित्र की मजबूती पर ही सफलता टिकी रह सकती है, और अगर चरित्र में कमज़ोरी आई तो पतन निश्चित है। तो ये था सफलता का विंस क्राइटेरिया। इसका ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़िए और फिर चाहे आप आसमान छू लें, नीचे नहीं गिरेंगे। आप सब ने इतने धीरज के साथ इतना समय मेरे साथ गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkkguru या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक छू लो आसमान अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।